अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एशिया दौरे पर हैं और उनका जापान दौरा सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस यात्रा के दौरान ट्रंप ने कई बड़े समझौते किए जिनसे यह साफ हो गया कि अमेरिका अब एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकायुची के साथ उनकी मुलाकात में दो बड़ी डील्स हुई हैं, गोल्डन एस समझौता और रेयर अर्थ मिनरल समझौता। इन समझौतों ने दुनिया को यह संदेश जरूर दे दिया कि अमेरिका अब एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। दरअसल जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकायाची के बीच यह अहम वार्ता हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों ने आर्थिक, रक्षा और तकनीकी सहयोग को लेकर नई दिशा तय की है। इस दौरान दो बड़ी डील्स पर जो हस्ताक्षर हैं वो भी हुए, जिन्हें दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है। पहली डील है गोल्डन एस समझौता, जो आर्थिक और तकनीकी साझेदारी पर आधारित है। दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल समझौता, जो खनिज संसाधनों की आपूर्ति और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दरअसल इस दौरे में ट्रंप और ताकायाची ने कई अहम फैसले लिए। दोनों देशों ने यह तय किया है कि वो मिलकर अब नई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। जापान अमेरिका में अब $50 अरब का जो निवेश है वो किया जाएगा जापान की तरफ से, वहीं जबकि अमेरिकी जापान को आधुनिक हथियार और सुरक्षा तकनीक मुहैया कराएगा। इससे दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि जो सैन्य सहयोग भी है वो भी बढ़ाया जाएगा। अमेरिका के लिए यह एक रणनीतिक जीत है क्योंकि इससे वो चीन पर जो अपनी निर्भरता है वो घटा सकता है और जापान के साथ मिलकर एशिया में नई शक्ति संतुलन बना सकता है। ट्रंप ने इस मौके पर यह भी कहा कि जापान और अमेरिका अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। यह साझेदारी निष्पक्ष, मजबूत और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। वहीं आपको यह समझा देते हैं कि आखिर यह गोल्डन एस समझौता क्या है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गोल्डन एस समझौता दरअसल दोनों देशों के बीच में एक आर्थिक और तकनीकी सहयोग को गहराई देने वाला है, बताया जा रहा है। गोल्डन एस का मतलब है स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल, यानी साझेदारी वो इस समझौते के तहत अमेरिका और जापान मिलकर नई तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल ट्रेंड के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे के बाजारों में आसानी से जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकेंगी और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर जो निर्भरता है वो कम हो सकेगी। वहीं रेयर अर्थ मिनरल समझौता क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। दरअसल ये दूसरा बड़ा समझौता है रेयर अर्थ मिनरल डील। इसके जरिए खनिजों का इस्तेमाल मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहनों और मिसाइलों जैसे हाईटेक चीजों के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास बताए जाते हैं। अमेरिका लंबे समय से इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर था, लेकिन अब जापान के साथ यह समझौता कर उसने एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है। जापान इन खनिजों की सप्लाई चेन है उसमें अमेरिका की मदद करेगा ताकि चीन का जो एकाधिकार है उसे तोड़ा जा सके। वहीं यह समझौता सीधे तौर पर चीन के खिलाफ रणनीतिक चाल के तौर पर भी माना जा रहा है, जिसे अमेरिका स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करेगा। जाहिर है अमेरिका और जापान के बीच लंबे समय से टैरिफ विवाद चल रहा है। अमेरिका जापानी कारों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है, जबकि जापान जो है वो अमेरिका के कृषि उत्पादों पर लगातार ज्यादा टैक्स लगाता है। इस दौरे में दोनों देशों ने इस विवाद को भी खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ट्रंप ने कहा है कि जापान अब अमेरिका में बड़ा निवेश करेगा और उसके बदले अमेरिका भी कुछ टैरिफ जो दर हैं उन्हें घटाने पर सहमत हो गया है। इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार संतुलन बेहतर होगा और आर्थिक रिश्ते मजबूत बन सकते हैं। दरअसल आपको बताएं कि दोनों देश अब रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भी साथ काम करने जा रहे हैं। जापान ने घोषणा की है कि वो अमेरिका से जो लड़ाकू विमान है, हाईटेक विमान है, उन्हें खरीदेगा और मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। वहीं अमेरिका जापान को अपने नए एआई और सैटेलाइट सिस्टम तक अपनी पहुंच एक्सेस देगा। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों की जो साझा सुरक्षा नीति है वो भी मजबूत होगी। वहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ट्रंप का यह दौरा केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं थी। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका अब एशिया में किसी को भी खुली छूट देने के मूड में नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।